लाइफ कोच अर्नी जे जेलेंस्की कहते हैं, जिंदगी एक खेल है। जो लोग खुश हैं वही लोग खिलाड़ी हैं और जो लोग दुखी हैं वो दर्शक। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। चेस जैसे एक गेम बोर्ड को इमेजिन करिए, जहां आप जो भी चाल चलते हो वो आपके लिए गए हर एक डिसीजन को दिखाता है। ये ऐसी गेम है जहां आप हजारों चाल चल सकते हो, जो उन सभी हजारों चॉइसेस को दिखाता है जिन्हें आप हर दिन लेते हो। तो स्वागत है आपका इस गेम ऑफ लाइफ में। अब आपको पता हो या ना हो, पर आप भी इस गेम को हर दिन खेल रहे हो। हर दिन या तो आप कोई सही चाल चल रहे हो जो आपको जीत के और करीब लेके जा रहा है, या फिर आप हर दिन कोई गलत चाल चल देते हो जो आपको दुनिया के सारे दुख और परेशानियों की ओर ले जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक लूजर हो, तो वो इसलिए क्योंकि आप एक लूजिंग स्ट्रीक पे हो। आप लगातार गलत चाल चल रहे हो, आपके सारे डिसीजंस गलत साबित हो रहे हैं, और जब भी आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, आपको बस यही याद आता है कि आपने लाइफ में अभी तक कुछ सही या बड़ा नहीं करा है। अब इस लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ने के लिए आपको बस जीतना स्टार्ट करना है। हाँ, हमें पता है, ये बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। इस तेजी से बदलते टाइम में हर दिन सही डिसीजंस लेना और वो करना जो सही है, इतना आसान नहीं होता। किस चीज की पढ़ाई करी जाए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सही डाइट कौन सी होती है, लाइफ जीने का सही तरीका क्या है, हमारे ऊपर इतनी सारी चॉइसेस लेने का प्रेशर हर रोज होता है। पर आप फिक्र मत करिए, इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे कि अपने सही डिसीजन लेने के चांसेस को बढ़ाना कैसे है, इस गेम ऑफ लाइफ का पर्पस क्या है, इस गेम के रूल्स क्या है, और फाइनली लाइफ के इस गेम में जीतना कैसे है। अब उसके लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो लोग इस गेम को हमेशा जीतते आ रहे हैं वो कैसे जीतते हैं। पुराने टाइम में जितने भी ग्रेट रूलर्स रहे हैं, जो इस लाइफ के गेम को समझते थे, इसे खेलना जानते थे, जो विनर्स थे, उनकी जीत का एक सीक्रेट हमेशा से रहा है कि जब भी उन्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वो अपने एडवाइजर्स के पास जाते थे, जो कि एक्सपर्ट्स होते थे, जो उन्हें सही एडवाइस देते थे ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य थे, अकबर के पास बीरबल और अर्जुन के पास कृष्ण जी। इसी तरह अगर आपको भी इस लाइफ की गेम में जीतना है तो आपको अपने पास 4 एडवाइजर्स को रखना होगा, जो आपको इस लाइफ के चेस बोर्ड में सही चाल सही समय पे चलने में मदद करे। और उनमें सबसे पहले है द फॉर्चून टेलर्स, यानी सबसे पहले आते हैं फॉर्चून टेलर्स। अगर कोई फ्यूचर के बारे में 80% से ज्यादा बार सही हो चुका है तो वो एक फॉर्चून टेलर है। ऐसे लोगों को ह्यूमन नेचर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये नंबर्स और फैक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है जो हर किसी के पास नहीं मिल सकती, जिस वजह से ये कई पैटर्न्स को नोटिस कर पाते हैं, ट्रेंड्स को देख के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाते हैं, और इन्हें कई ऐसे राज पता होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। जैसे कि सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कोविड के आने के 5 साल पहले ही बिल गेट्स ने अपने एक टेड टॉक में बता दिया था कि अगला पैंडेमिक एक हाईली इन्फेक्शियस वायरस होगा। If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. जिसे उन्होंने अपनी सालों की रिसर्च और स्टडी से पता लगाया था। उन्होंने एक पैटर्न को नोटिस करा था कि हर 30 सालों में हिस्ट्री में कोई ना कोई पैंडेमिक जरूर आया है जिसने करोड़ों लोगों की जान ली है। यानी बिल गेट्स ने 5 साल पहले ही हमें फ्यूचर दिखा दिया था। ऐसे सीक्रेट्स आपको एक फॉर्चून टेलर ही बता सकता है। अगर आप दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि मासेस और जो कॉमन लोगों की भीड़ होती है वो ज्यादातर टाइम गलत होती है। ज्यादातर लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं या एडवर्टीजमेंट और मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजंस ले रहे हैं। वहीं फॉर्चून टेलर्स किसी भी डिसीजन को अपनी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग और नॉलेज के बेसिस पर लेते हैं, जिस नॉलेज को उन्होंने अपने जीवन भर में जाना, सीखा और जमा किया होता है। ऐसे लोगों को रियल लाइफ में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। पर हम सब बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है जहां हम ऐसे लोगों को ढूंढकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्चून टेलर्स के कुछ एग्जांपल दे तो वो हैं इलॉन मस्क, जो कि टेक फील्ड के मास्टर हैं। उन्हें पता रहता है कि टेक्नोलॉजी कहां जा रही है और इससे हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट होगी। आज से करीब 4-5 साल पहले इलॉन मस्क ने एआई के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया था, उसके फायदे और उससे पैदा होने वाला खतरा, और आज वो सब कुछ सच होता नजर आ रहा है। दूसरे हैं नवल रविकांत, जो हमें लगता है इस गेम ऑफ लाइफ के मास्टर हैं, जो हमारे हर एक मूव के अकॉर्डिंग हमारे फ्यूचर को डिस्क्राइब करना जानते हैं। और ऐसे फॉर्चून टेलर की इंडिया में या इंटरनेट में कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है हमें रिसर्च करके उन्हें ढूंढने की। तो इसी तरह आपको भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को ढूंढना है, जो आपको फ्यूचर बता पाए, किसी जादू से नहीं बल्कि डेटा और अपनी नॉलेज के बेसिस पर आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर पाए। अब सेकंड है द एक्सपर्ट्स। अब आपको फॉर्चून टेलर्स के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ढूंढने हैं। ये लोग ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के कई सारे साल किसी एक सब्जेक्ट को सीखने में ही लगा दिए, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। ज्यादातर लोगों के पास ऑलरेडी कई सारे एक्सपर्ट्स का एक्सेस होता है, जैसे ऑलमोस्ट सभी के पास डॉक्टर्स का एक्सेस है, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। जब भी कुछ बिगड़ता है तो हम इन पे रिलाय कर सकते हैं। इसी तरह लीगल मैटर्स के टाइम हमारे पास लॉयर्स होते हैं, जैसे पुराने जमाने में मर्सनरीज होते थे जो कि अलग अलग राज्यों में जाते थे, वहाँ के राजाओं की मदद
मदद करते थे और बदले में उन्हें पैसे दिए जाते थे। ये सिस्टम आज भी इसी तरह काम करता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास किसी भी एक्सपर्ट का एक्सेस है और इन सभी एक्सपर्ट्स का काम ये होता है कि ये आपको इस गेम ऑफ लाइफ में जीतने में मदद करते हैं। पर ध्यान रहे कि कोई भी एक्सपर्ट 100% करेक्ट नहीं होता है, इसीलिए अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको मल्टीपल एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि उन सभी की राय में कौन सी एडवाइस कॉमन है। हमें लाइफ के अलग अलग एरियाज में अलग अलग एक्सपर्ट्स को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एंड्रयू ह्यूबरमैन जो कि न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, जिनसे हम अपने माइंड और बॉडी की केयर करना सीख सकते हैं। दूसरे हैं रॉबर्ट ग्रीन, जिनसे हम ह्यूमन नेचर के बारे में सीख सकते हैं, जो हमारी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इवन इंडिया में तो ऐसे एक्सपर्ट्स की कमी ही नहीं है जिनसे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह फाइनेंस, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हर फील्ड में आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट मिल जाएगा जो आपको लाइफ में जीतने में मदद करेंगे। अब थर्ड आ जाते हैं द मॉन्क्स। तीसरे एक तरह के एडवाइजर्स होते हैं मॉन्क्स, जो कि आपके सर्कल के सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड लोग होंगे। इन लोगों से आपको कोई एडवाइस नहीं लेनी, बल्कि ये आपको सिखाएंगे कि लाइफ में डिसिप्लिन कैसे रहना है। बस इनके बीच रहने से आप सही एक्शंस लेने के लिए मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि एक सही मूव पे एक्शन ना लेना एक गलत मूव चलने के ही बराबर है। नॉट टेकिंग एक्शन ऑन द राइट मूव इज द सेम एज मेकिंग द रॉन्ग मूव, और मॉन्क्स इसी चीज से आपको बचाते हैं। इसीलिए मॉन्क्स को आपको अपने पास रखना बहुत जरूरी है। फॉर्चून टेलर्स को आप महीने में एक बार भी मिलो तो बहुत है, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शंस को सच होने में सालों का टाइम लगता है। वहीं एक मॉन्क से सिर्फ 5 मिनट बात करने से ही आप एकदम से मोटिवेटेड फील करोगे। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न मॉन्क्स हैं डेविड गॉगिंस, गौर गोपाल दास जी, रॉबिन शर्मा, जोको विलिंक, जिनकी सोच एक मॉडर्न मॉन्क की तरह ही है, चाहे कहने का तरीका अलग अलग हो। इन सबसे हमने सीखा है कि अपने माइंड और बॉडी की मर्जी के खिलाफ जाके भी उस काम को कैसे करा जाता है, जो करना बहुत जरूरी है। अब एक मॉन्क का सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब आप उनसे रियल लाइफ में कनेक्टेड हो, उनसे बात कर पाओ, उनसे सीख पाओ। इसीलिए कोशिश करो कि आप रियल लाइफ में भी किसी ऐसे मॉडर्न मॉन्क को ढूंढ पाओ। वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई टीचर, या आपका कोई दोस्त भी, जिसे देख के आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यार ये इंसान कितना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। और अगर कोई ऐसा पर्सन आसपास नहीं है तो इंटरनेट पे ऐसे ही मॉन्क्स को सुनो और इनसे सीखो। नाउ अब आखिरी आते हैं द चैलेंजर। फॉर्चून टेलर्स आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। एक्सपर्ट्स आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर पाओ। मॉन्क्स आपको एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करेंगे। और उनके बाद आते हैं चैलेंजर, जो आपके आइडियाज को चैलेंज करते हैं। ये लोग आपके अंदर की सारी कमियां गिनवाते हैं, आपको नए आइडियाज से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आपको और बेहतर बनने के लिए फोर्स करते हैं। चैलेंजर को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको गलत ठहराना चाहते हैं, आपकी सोच को और आपके एक्शंस को चैलेंज करते हैं। कई बार वो सही भी हो सकते हैं और कई बार आपको उन्हें बस गलत प्रूव करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉर्डन पीटरसन, जो रोगन जैसे लोग, जो बहुत ही अच्छे चैलेंजर हैं, जो हमारी नॉर्मल थिंकिंग की कमियां ढूंढ के हमारे सामने रखते हैं। खैर, हम रियल लाइफ में इस लेवल के चैलेंजर को आसानी से ढूंढ नहीं सकते, पर ऐसे लोगों की सिर्फ बातें सुनने से ही हमें एक रियलिटी चेक मिल जाता है, चाहे फिर हम ऐसे लोगों को पसंद करें या ना करें। अगर आपको रियल लाइफ में कोई चैलेंजर मिल जाए तो उन्हें अपने पास रखो और अपने सारे प्लान्स और मूव्स को चलने से पहले उनसे शेयर करो और देखो कि वो आपके प्लान्स में क्या कमियां निकालते हैं, ताकि आप उन्हें बेहतर कर पाओ। लाइफ के इस गेम को जीतने के लिए अपने सारे ग्रेट एडवाइजर्स की एक काउंसिल बनाओ और अपनी लाइफ के कोई भी बड़े डिसीजन लेने से पहले उन सभी की उस टॉपिक या प्रॉब्लम पे राय लो। उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लो जो आपके इस डिसीजन के सही होने के चांसेस को बहुत बढ़ा देगा। हमेशा याद रखो कि अगर लाइफ एक